हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन का है। राजेश, सुनील एंड तरुण आर पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 1/4, 1/4 है। दे आर इन्वेस्टेड 12,000, 8,000, 6,000 रिस्पेक्टिवली। और इस पे जो इंटरेस्ट है वो 5% का इंटरेस्ट चार्ज है इस अमाउंट पे, ठीक है। और 5% क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। और तरुण को क्या मिल रहा है, सैलरी मिले 3,000 रुपीज़ पर एनम। यहाँ तक ठीक है। सुनील विल गेट 1% कमीशन ऑन टोटल सेल का 1%। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, द प्रॉफिट ऑफ 2011 बिफोर एडजस्टमेंट वाज 11,500, टोटल सेल्स 1,40,000, इसका 1%। और इनका जो ड्राइंग्स दिया है उसका यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग को दे चुका है 80 रुपीज़, 100 रुपीज़, 120 रुपीज़। तो चलिए हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो आपने तो क्वेश्चन को अच्छा से देख लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आंसर भी देखते चलिए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन को भी देखते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अपने पास कितना था, अपने पास अमाउंट कितना था क्वेश्चन में, जल्दी कमेंट करें। अपने पास अमाउंट था 12,000, 8,000 और 6,000। और इस पे इंटरेस्ट कितना लगना था, 5% लगना था, ठीक है। तो अब हम इन सब का जब 5% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000, 8,000 और 6,000 का। तो हम क्या करेंगे, 12,000 इंटू 5%, 8,000 इंटू 5%, 6,000 इंटू 5%। कमेंट करो जल्दी, क्या आएगा आंसर इसका। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब अपना कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 600, 400 एंड 300। ये किसका हो गया, ये हो गया राजेश का, ये हो गया सुनील का, और ये हो गया तरुण का, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा। यहाँ पे अमाउंट दे दिया है, राजेश का कितना अमाउंट है, 12,000 है। पहला स्टेप है, हम लोग को 5% दे दिया है। 12,000 का 5% 600 हो गया, 8,000 का 5% 400 हो गया, 6,000 का 5% 300 हो गया। तो यहाँ पे अपना क्या निकल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। जो हम लोग किस साइड लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, नो डाउट। नेक्स्ट चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या पाते हैं कि जो तरुण का सैलरी है, किसका, तरुण का जो सैलरी है वो 3,000 क्या है, पर एनम है। 3,000 क्या है, पर मंथ नहीं है, पर एनम है। तो पर एनम के हिसाब से हम लोग क्या ले लेंगे, 3,000 रुपीज ले लेंगे। और इस 3,000 रुपीज को हम लोग किस कॉलम में लिखेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। इनर कॉलम में आपको क्या आ गया, 600, 800, 400, जो एक से ज्यादा डिजिट के रहते हैं, ठीक है। तो आउटर कॉलम में क्या हो जाएगा आपका, 3,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सैलरी है, एक्सपेंसेस है फर्म के लिए, तो डेबिट होगा। तो ये भी कहाँ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या किया, तरुण को तो हम लोग सैलरी दे दिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सुनील कमीशन। फॉर्मेट याद है कि नहीं है, पता नहीं है फॉर्मेट, तो अच्छा से बता दूंगा फिर से। सुनील का जो कमीशन है वो कितने का कमीशन है, कमेंट करो, 1,400, ठीक है। 1,400 का क्या है, सुनील का कमीशन है। ये दो चीज क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करो। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग लिखते हैं, हम लोग को क्या चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था, मिल के सैलरी चाहिए था, कमीशन चाहिए था, उसको हमने डेबिट साइड लिख दिया। अब हम लोग बात करते हैं जो बैलेंस बीडी है वो कितना है, नेट एडजस्टमेंट प्रॉफिट 11,500 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 11,500, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया। और ये क्या है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम लोग वहाँ पे इंटरेस्ट दे चुका है, बट हम लोग को उस अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं निकाला है। ऑलरेडी अपने को क्या दे दिया है, इंटरेस्ट दिया हुआ है उस अमाउंट का। राजेश को कितना दिया हुआ है अमाउंट, 80 रुपीज़। सुनील को कितना अमाउंट दिया हुआ है, 100 रुपीज़। एंड तरुण को जो अमाउंट मिला वो कितने का मिला हुआ है, 120 रुपीज़ का, ठीक है। अब हम इस तीनों का टोटल करते हैं तो कितना आ गया, 300 रुपीज़, ठीक है। 300 और 11,500 कितना हो गया, 11,800 रुपीज़ हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं फॉर्मेट पे।
तो आपको वर्किंग नोट तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको अब इसका पूरा बता ही देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, जो राजेश, सुनील और तरुण का 5% अगर निकालेंगे 12,000, 8,000 और 6,000 पे, तो 600, 400, 300 आ रहा है। इसका टोटल को हमने लिखा आउटर कॉलम में 1,300। फिर हम लोग लिखते हैं जो बैलेंस एडजस्टमेंट है, नेट बैलेंस एडजस्टमेंट में वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, वो 11,500 रुपीज़ है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ठीक है, हम लोग को अमाउंट पर ड्राइंग नहीं निकालना है, ऑलरेडी हम लोग को उस अमाउंट का ड्राइंग दिया हुआ है जो 80, 100 एंड 120 रुपीज़ है, तो इसका टोटल हो गया 300। इस साइड का जो टोटल होता है वो हो गया आपका 11,800 रुपीज़। वो आते हैं डेबिट में। अब तरुण को हम लोग सैलरी पे कह रहे हैं 3,000 रुपीज़ पर एनम, नोट किया। सुनील को कमीशन मिल रहा है, नोट कर लिया मैंने। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है, और जो डिफरेंस है वो है 6,100 का। डिफरेंस कितने का है वो मैंने नोट नहीं किया है, कर दे रहा हूँ। डिफरेंस जो है वो 6,100 का क्या है, डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस है ये किस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा, क्वेश्चन में देखो, कमेंट करो सबसे पहले। 1/2 एंड 1/4 इसमें जब डिवाइड हुआ तो इनके जो बीच है जो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 3,050 रुपीज़, 1,525, 1,525। तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस और प्रिपरेशन अकाउंट का, और इसका जो टोटल है वो हो गया आपका 11,800। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए।